नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक फ्रेश करंट अफेयर का सेशन लेके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूं। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, नए साल में पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे हुए होंगे। तो आज हमारे पास डेट है 3 जनवरी 2023। आज का न्यूज़पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे आर्टिकल है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स है नहीं। एक आर्टिकल है आपके पास और वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अच्छे क्वेश्चंस बना सकता है। ठीक है, चलो उसको पढ़ते हैं हम। लेकिन उससे पहले हम जैसे अपने सेशन को हमेशा स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है हमारे पास क्या, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। जनरली बच्चों में जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ उनको मैं जनरली ये बात कहता रहता हूँ कि बच्चों अगर आप कोई चीज सोच सकते हो ना तो आप उस चीज को कर भी सकते हो। ठीक है, लेकिन जो इंसान सोचने में ही कंजूसी करता है, जो इंसान अपनी सोच को बाउंडेड रखता है अपने को जज करते हुए, वो कभी भी बड़े एम या फिर कोई भी अपने ड्रीम्स को नहीं अचीव कर सकता। हमारे इस सोसाइटी में जनरली क्या है, उन चीजों की वैल्यू है जिन चीजों के लिए क्या हमको पैसे देने पड़ते हैं। क्यों, देखा ही होगा हम सभी ने, हम सभी देखते हैं कि जिसके लिए जितना पैसा देना पड़ता है उसकी वैल्यू है। लेकिन हमारे जो ड्रीम्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रीशियस, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि वही आपको मोटिवेशन देते हैं कहाँ तक का, अपने एम को अचीव करने के लिए। और उनकी वैल्यू पैसों से कई ज्यादा बढ़ के होती है। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी लोग इस कोट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करोगे इसका। तो अपने ड्रीम्स को बाउंडेड नहीं रखोगे, क्योंकि अगर आप बड़ा बड़ा सोचोगे, ऊंचा ऊंचा सोचोगे, तो ही आप उसको हासिल कर पाओगे। ठीक है, बहुत जल्दी, हाँ बहुत ज्यादा हमारे पास आज कुछ है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास। जल्दी से इस सेशन को हम रैप अप कर देंगे। तो हमारी जो जीएसटी काउंसिल है उसकी कलेक्शन की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट में क्या है, दिसंबर का जो रिपोर्ट है वो नवंबर से क्या है, सबसे पहले अच्छी रिपोर्ट है हमारे पास। नवंबर में थोड़ा डाउन था, दिसंबर में कलेक्शन क्या हुआ है, अच्छा कलेक्शन हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखते हैं हम, क्या थर्ड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन सो फार। 15% के आसपास क्या हुआ है, कलेक्शन हुआ है, हायर देन द ईयर अगो। पिछले साल की अपेक्षा क्या 15% क्या हुआ है, हाईएस्ट मंथली कलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब स्टेट वाइज देखते हैं। बिहार रिपोर्ट्स द हाईएस्ट ग्रोथ इन रेवेन्यू एट 36%। बिहार में क्या हुआ है, 36% के आसपास कलेक्शन देखा है हमने। और गोवा, उड़ीसा, मणिपुर, इसमें क्या हुआ है, रिकॉर्डेड डिप। डिप माने जो ग्राफ होता है वो डिप की तरफ गया है, डाउनफॉल हुआ है। तो यहाँ से सर एग्जाम में क्या आ सकता है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो ये बताता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्या, जीएसटी काउंसिल। उसको जानने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी को कैसे ऐड किया गया उसके बारे में पढ़ लें। ठीक है, सबसे पहले देखो कि 2016 का प्रपोजल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2016 में जीएसटी को क्या किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं जीएसटी होता कितने प्रकार का है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, सेंट्रल जीएसटी एक, दूसरा होता है हमारे पास स्टेट जीएसटी दो, और तीसरा होता है हमारे पास क्या, आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं इसमें आता क्या है। सेंट्रल जीएसटी जो होता है वो होता है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जो होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे सेंट्रल कलेक्ट करता है, मतलब केंद्र सरकार लेती है, उसको कहते हैं क्या, सेंट्रल जीएसटी। स्टेट जीएसटी नॉर्मली जो स्टेट्स लेते हैं उसको कहते हैं हम स्टेट जीएसटी, जैसे लग्जरी टेस्ट, लग्जरी टैक्स और वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये लेते हैं हमारे पास क्या, स्टेट। एक्स्ट्रा बहुत सारे टैक्स हैं लेकिन ये कुछ लिमिटेड यहाँ पे एग्जांपल है। और आईजीएसटी देखो, आईजीएसटी क्या होता है, इंटर स्टेट, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्रॉस कर रहे हो तो उसमें आपकी मॉनिटरिंग के लिए एक जीएसटी लिया जाता है आप लोगों से। तो ये होता है क्या, आईजीएसटी। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है आपके पास, आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A के अकॉर्डिंग जो हमारे स्टेट्स होते हैं वो
पावर, उनको पावर मिल जाती है क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेने की। तो आपके पास एग्जाम पूछ लेगा कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल स्टेट है पावर टू टैक्स जीएसटी। ठीक है, तो आपको बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 246 ए। जनरली देखो बच्चों, एक बात है, जिन भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पीछे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के पीछे ए जुड़ा हुआ होता है ना, तो वो ध्यान में रखिएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया होता है। ठीक है, जैसे आपके पास 51 ए है, तो इसमें जो ए पार्ट है वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया होता है। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। तो इस पेज से आपको क्या समझ में आया कि 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उससे जीएसटी हमने ऐड किया। जीएसटी 3 टाइप का होता है, सेंट्रल लेता है एक स्टेट लेता है और एक आईजीएसटी होता है, 3। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए जीएसटी काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपको दे देगा, स्टेटमेंट वाला ए बी सी डी, और उसके बाद कोड बना देगा कि 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके, और आप लोग फंस जाओगे कि ये स्टेटमेंट सही है नहीं। इन क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है ना, इन क्वेश्चंस में आपको चारों स्टेटमेंट, जितने स्टेटमेंट दिए हैं वो सब पता होने चाहिए कि ये सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम जीएसटी काउंसिल होता क्या है। जैसे मैंने आपको स्टेट के बारे में बताया कि स्टेट 246 ए, ठीक है, 246 ए के अकॉर्डिंग स्टेट क्या कर सकता है, एसजीएसटी कलेक्ट कर सकता है। अब देखो हमारे पास जो जीएसटी काउंसिल आती है वो किस में आती है, आर्टिकल 279 ए। ठीक है, आर्टिकल 279 ए में क्या आता है हमारे पास, जीएसटी काउंसिल। वन लाइनर फैक्ट पता चल गया आपको कि जीएसटी काउंसिल किस में आता है, 279 ए में। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, जीएसटी काउंसिल टू बी फाउंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न द जीएसटी। ठीक है, मतलब जीएसटी काउंसिल बनाते हैं कौन, जीएसटी काउंसिल बनाते हैं हमारे कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस लिए बनाते हैं कि जो जीएसटी लगाना है या फिर जीएसटी का स्लैब कम करना है, ज्यादा करना है, उसको गवर्न करने के लिए। ठीक है, उसको गवर्न करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको। अगर आपको बता देगा कि आपको क्वेश्चन दे देगा आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूज करते हुए कि आरबीआई का गवर्नर दे देगा, आरबीआई के गवर्नर क्या करते हैं, जीएसटी काउंसिल को बनाते हैं, तो ये क्या सही स्टेटमेंट है, नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट्स चेयरमैन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक और स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर देगा कि जो जीएसटी काउंसिल होती है उसके जो गवर्नर हो, उसके जो चेयरमैन होते हैं, सॉरी, चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं क्या, नहीं, कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है, निर्मला सीतारमन जी। जनरली आप न्यूज में देखते होंगे कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठी है और उन्होंने स्लैब इतना फिक्स कर दिया, इसके लिए इतना स्लैब फिक्स कर दिया। तो ये कमेटी को चेयरमैन कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं कि जो जीएसटी काउंसिल होती है उसमें स्टेट का भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर काउंसिल बनेगी तो सेंट्रल की बनेगी, नहीं, स्टेट और सेंट्रल का अच्छा खासा मिक्सचर होता है इस काउंसिल में। देखिए काउंसिल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/3 वोटिंग जो होती है, 1/3 वोटिंग राइट्स होते हैं, पावर्स होती हैं, वो सेंट्रल के पास होती है, और 2/3 किसके पास होती है, स्टेट्स के पास होती है। तो इसका मतलब जीएसटी काउंसिल में क्या होती है, स्टेट की अपनी अच्छी खासी वैल्यू होती है। आपको फिर स्टेटमेंट दे देगा कि ओनली सेंट्रल के पावर पे चलती है जीएसटी काउंसिल। आपको बोलना है नहीं जी नहीं, चलती है किस पे, स्टेट और सेंट्रल दोनों के जो कुछ जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, उनके वोट से चलती है ये काउंसिल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सेंट्रल का रोल होता है, नहीं, इसमें स्टेट का भी अच्छा खासा रोल होता है, ये भी आप समझ गए। और मेजोरिटी कैसे होती है, 3/4 मेजोरिटी होती है। जैसे काउंसिल बना दी, इसमें कोई भी डिसीजन लिया जाएगा ये 3/4 की मेजोरिटी से लिया जाएगा। ठीक है,
आई होप आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। बहुत इजी टॉपिक है और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन हिट हो जाता है। एक बार इसको रिवाइज कर लो बच्चों फिर बार कि 279 ए में क्या है, जीएसटी काउंसिल है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन होती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो भी रनिंग होंगे उस टाइम पे। अभी कौन है? निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है। और सिर्फ स्टेट की भागीदारी होती है? नहीं, स्टेट सेंट्रल की भी होती है, स्टेट की भी होती है। स्टेट कितना परसेंट वोट वैल्यू रखता है? वोट देता है 2/3 और सेंट्रल 1/3। और टोटल कितने परसेंट से मेजोरिटी फिक्स होती है? 3/4, 3/4 मेजोरिटी होती है, ठीक है। तो आई होप आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट यही था हमारे न्यूज़पेपर में। और बच्चों ये टॉपिक आपको स्पेशली अपने नोट्स में मेंशन करना है, क्योंकि ये पॉलिटी का पार्ट भी है। पॉलिटी में भी अच्छा खासा रोल है इस जीएसटी का, इकोनॉमी में भी अच्छा खासा रोल है। और जनरली क्वेश्चन हिट होते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स में आता रहता है, ठीक है। तो बच्चों इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आप लोग मुझे पिंग कर सकते हो। यू कैन गाइस पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज tripathi_anshul_. You guys can mail me on my mail ID tripathi_anshul642@gmail.com। और इस जो पीपीटी और पीडीएफ होती है हमारे पास, इसको मैं इस टेलीग्राम चैनल अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ पे अपलोड कर देता हूँ टाइमली, ठीक है। जैसे ही सेशन एंड होता है, जैसे ही मेरा सेशन अपलोड होता है, वैसे ही मैं इसको इस चैनल पे डाल देता हूँ। बच्चों किसी को भी कोई नोट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं, आप लोग मुझे इन सोशल मीडिया पे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ते रहिए बच्चों, ध्यान से पढ़ाई करेंगे तभी अपने एम को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।